निर्वाचन आयोग को सपोर्ट करने वाला जो आयोग है वो है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग संविधानेतर निकाय है, यानी संविधान में इसके बारे में मेंशन नहीं है। भारत सरकार के परिसीमन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इसको कंडक्ट करते हैं, इसको अधिसूचना जारी करते हैं, तब ये आयोग जो है वो अपना काम करता है, गठित होता है। भारत में 4 बार इसका गठन किया जा चुका है, 52, 63, 73 एंड 2003। वर्तमान में परिसीमन आयुक्त जो है वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। तो आप लोग को जब बताया जाता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी करंट में कौन है, तो आपका करंट अफेयर भी पैरेलल में रेडी होता जाएगा। अब बात करते हैं कि एक शब्द बार बार आता है, वो है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत क्या होता है, ये कैसे काम करता है? तो विशेष बहुमत का अर्थ होता है, विशेष बहुमत बहुत सारे संसद विधानसभाओं में जो कानून बनाए जाते हैं या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कहें, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, संविधान में संशोधन हो गया, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष बहुमत क्या होता है? सदन में की कुल सदस्य संख्या, कोई भी सदन है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो होता है वो कहलाता है आपका विशेष बहुमत। कई बार उपस्थित तो होती है पर मतदान नहीं करते, नहीं करना, शामिल नहीं होना, बायकॉट कर दिया, तो सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत मिलाकर बनता है हमारा विशेष बहुमत। अब निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए लोकतंत्र में। इसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी क्षेत्र में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब की हो या किसी महिलाओं को करना है, तो आरक्षित क्षेत्र जब घोषित कर दिया जाता है तो उसी वर्ग का प्रत्याशी वहां से चुनाव में खड़ा होता है। उसी वर्ग का प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो चुनाव में खड़ा होगा, लेकिन उसके लिए वोटिंग सारे सामान्य वर्ग या हर वर्ग का मतदाता उसके लिए वोटिंग करेगा। ऐसे क्षेत्र घोषित होते हैं, महिला सीट है यहाँ पर, SC ST की सीट है यहाँ पर, तो इस तरीके से जब व्यवस्थाएं की जाती है तो इसको हम आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं एक नजर में इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। चुनाव क्या है आप समझ गए, प्रतिनिधि क्या है आप समझ गए, चुनाव आयोग जो है वो क्या संविधानिक निकाय है, तो आप बताओगे यस वो संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 में इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। कितना सदस्य है? 3 सदस्य है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अभी कौन है? राजीव कुमार है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसमें काम करते हैं। परिसीमन आयोग क्या संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये भारत सरकार के परिसीमन अधिनियम के तहत बनाया गया, तो ये संवैधानेतर निकाय है। गैर संवैधानिक मत बोल देना, संवैधानेतर निकाय है। संविधान में इसको मेंशन नहीं करके भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया। परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके करता है। कितनी बार हो चुका है? 4 बार हो चुका है। वर्तमान में कौन है ये भी आप बताएंगे। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, याद रखेंगे आप। तो न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। मतदान के लिए 18 वर्ष होना आवश्यक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमने ऐसे पूछ लिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो आप क्या बताओगे? प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत का नेता होना चाहिए, तो आप ये कह सकते हो कि 25 वर्ष की आयु हो सकती है। तो इस तरीके से लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा,
और आपका निर्वाचन आयोग, उससे संबंधित, चुनाव से संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैंने बताने की आपको कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस तरीके से पढ़ाई करिए। इसके साथ करंट अफेयर उसको ऐड करते चलिए कि अभी पोस्ट में कौन है और पहला कौन था, तो आपका इजी हो जाएगा और साइड बाय साइड आपका करंट अफेयर भी रेडी होता चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।